सर हाँ इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर उस दिन, हाँ 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 जिस हाँ। दिन हुआ। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पोस्टमार्टम दिखाइए। जो मृतिका है सर उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे, तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम सर इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। 304 बी कौन है? हस्बैंड? मतलब कॉज ऑफ डेथ क्या है? नहीं, आई एम फॉर द फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ द डिसीज। कोई डाइंग डिक्लेरेशन है? नो, हैं? नो, द एंटायर एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट द सन ऑफ द एप्लीकेंट नंबर 1 and 2 हु इज द तिजेंद्र। कॉज ऑफ डेथ क्या तो बताया? ऑनरेबल सर, सर हमें Yes. इनकी बेल के लिए सर ऑब्जेक्शन फाइल करना है सर। हमें ऑब्जेक्शन के लिए सर टाइम चाहिए। ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम चाहिए? यस अच्छा। सर। मैरिज कब की है? सर मैरिज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। 24। मतलब एनी डाइंग डिक्लेरेशन, सुसाइड नोट, एनीथिंग अगेंस्ट देम? बताइए। नो सर, सर हाँ इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर उस दिन, हाँ 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 जिस हाँ। दिन हुआ। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पोस्टमार्टम दिखाइए। सर चार्जशीट आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर ये दिखाया गया है कि जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि इनका मतलब कर सकते हैं करके। आप लोग साथ रहते थे? हाँ, सब साथ में रहते थे। My lord, may kind enough to peruse the memorandum statement of the son of the applicant, that is तिजेंद्र। उसने ये एडमिट किया कि आई हैव कमिटेड द मर्डर, और उसके बाद उसने जब उसको लटका दिया उसके बाद उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया। इट इज नॉट द केस दैट द एप्लीकेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। कोई डाइंग डिक्लेरेशन, कोई एविडेंस? नहीं, पूरा मेमोरेंडम पे बेस्ड है केस। सर मेडिकल रिपोर्ट में सर ये शो हो रहा है कि उनकी हत्या हैं? हुई है। और सर जिस वक्त ये हो रहा था सर सारे नहीं, हत्या प्रेजेंट थे तो उस टाइम हुई है, पे। हत्या तो हुई है। जी 2024 की सर। शादी है। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि इसका स्ट्रैंगुलेशन तो हुआ है, ये लोग साथ रहते हैं। इंटायर केस इज बेस्ड अपॉन द मेमोरेंडम ऑफ द सन ऑफ द एप्लीकेंट। माय लॉर्ड, में काइंड इनफ टू पेरिश द मेमोरेंडम। उसमें क्या बोला है? उसकी क्योंकि अपार्ट मेमोरेंडम का क्या वैल्यू क्या है? उसके मेमोरेंडम के अलावा तो फिर अब कोई एविडेंस नहीं है। उसने अगर मान लीजिए वो आज जाके क्या नाम है, कन्फेस कर ले अपना क्राइम। बट अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम 304 की 302 देयर प्रोसिक्यूशन इज अ प्रिजम्पशन सर, 113 की। दैट इज द बट आई एम द फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जनरल एंड Maybe omnibus application leveled you are against the the father in law, you have to pay the consequence, मतलब जो भी है what your son has done. the charge sheet has already been filed. नहीं, maybe the child So don't for have a the- right for bail, so sir. for the You have to make out a case for bail. It is a as a dowry debt. presumption. 24 की शादी है। एलिगेशन क्या क्या मांग रहे थे ये लोग? What were they asking for? What was the demand, Mr. Madam? मैम सॉरी सर, सर एट द वेरी सेम टाइम जब वो इंसिडेंट सर हैपन हो रहा था सर, ये सारे सर वहाँ पे प्रेजेंट थे। मतलब जो उनके उनके हस्बैंड है साथ ही रहते टीजेंद्र वो भी हैं। प्रेजेंट थे, मिश्री राव साहू जो उनके ससुर थे वो भी प्रेजेंट थे। और अब जो घर सर है, हियर घर से में एक तो एविडेंस प्रेजेंट आया था रहेंगे। सर, घर है तो जिसमें घर में सबसे तो पहले प्रेजेंट सर इनके रहेंगे। ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की गई थी लड़की को। जो मृतिका है सर उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे, तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम सर इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। और कोई आई सर इन्होंने ही अपने गांव के किसी जितना लोगों को आप ये ये सारी बता बातें रही हैं, बताई है। जितना ये आप बता रही हैं, उसका कोई आई यस सर। विटनेस इंसिडेंट है क्या? ये तो घर के अंदर का मर्डर है। आप जो सर बता देख रहे सर, हैं ना सर कि हियर करंट से देने का, एविडेंस है ये सर। किसने बताया कि करंट दे रहे थे इसको? करंट की चोट आई है क्या किसी को? सर ये हियर सर करंट की चोट नहीं आई थी। इन्होंने स्विच वायर को सर ओपन कर दिया था। और सर देख सर हियर से एविडेंस एक्चुअली इन्होंने ही अपने किसी गांव वाले को ये सब बात बताई थी सर, कि हमने ऐसा किया, फिर वो भागने की कोशिश की तो हम सब लोगों ने उनको घेर के मारा है सर। 2025 हैं? 30/1/2025 एप्लीकेंट नंबर 1 and 30/1/2025 से जेल में। 2 फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एंड द ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। हाँ, ब्रदर इन लॉ। प्रॉब्लम दूसरी चीज है कि सर ये सब प्रेजेंट है सर, उन सब लोगों ने सर घेर के मारा है सर बच्ची को। इंटायर एलिगेशन लेवल अगेंस्ट द हस्बैंड, बिकॉज़ अपार्ट फ्रॉम द मतलब अगर एक प्रॉब्लम जानते हो क्या इसमें? थोड़ी सी इसमें इंजरीज है, उसको नहीं है, सबको स्ट्रैंगुलेशन। हस्बैंड ने मारा है, हस्बैंड ने इसको किया है, और द इंटायर एलिगेशन लेवल अगेंस्ट द हस्बैंड। वी आर नॉट फॉर अच्छा द आप बता दीजिए, अगर हस्बैंड ने मारा है, उसका मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है? नो, नो, देयर इज नो एडमिसिबिलिटी। तो फिर अगर ये मेमोरेंडम एविडेंस लीडिंग टू ट्रायल में आपके खिलाफ भी नहीं पढ़ा जाए, प्रिजम्पशन है। हाँ, प्रिजम्पशन में यू हैव टू What is- प्रूव कि हाउ what is- योर डॉटर इन लॉ हैज डाइड। what is my respectful प्रिजम्पशन इज submission? अगेंस्ट ऑल ऑफ यू Mal- फॉर डाउरी डेथ। Mal- What's my respectful submission? Apart from the memorandum statement, there is no evidence. There is general and omnibus It is not a case under section 302 IPC It is that a I presumption. should see the memorandum and grant you bail. But father, It is 304B, it is 113B. B, the presumption is against B. Presumption is there. Then ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। और उसके कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा। और उसको स्ट्रैंगुलेशन है, मारा है उसको। That is what the entire allegation leveled against me. That is my respectful submission. So far, the applicant number 1 and 2 are concerned. They are has been roped because they are the क्या father. उम्र है इन लोग की? मतलब क्या उम्र है? they are the 54 and 53. अरे कुछ नहीं। क्या करते हैं ये लोग? ये सब ये मिस्ट्री लाल जी एग्रीकल्चरिस्ट एंड दी एप्लीकेंट नंबर 2 इज द हाउस वाइफ। कब से जेल में आप हैं? सर ये हैं 30 से 25 से एप्लीकेंट नंबर 1 and 2, और 3 का है 11/4/25। मैडम अब ये बताइए, देखिए हस्बैंड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्ली डेथ ऑफ हिज वाइफ।
besides Okay. this. But so far as these, there is no eyewitness account to say that these persons actively participated. No doubt they were in the room, but there is only a general allegation. FIR में नामजद होंगे आप लोग? नामजद हैं ये लोग? They are named in the FIR. क्यों? Yes, sir. Yes, sir, in FIR. सर ओनली तेजेंद्र साहू एंड नोमेश्वरी साहू सर उनका बयान लिया गया था सर पुलिस वालों के द्वारा सर बट दे ऑल प्रेजेंट एट दैट मोमेंट सर इन सब लोगों ने सर मारा है और ये बात सर उन्होंने खुद ही अपने ही गांव के किसी मेंबर के सामने से बोला कि सबसे पहले हमने वो वायर को खोला था ताकि ये प्रूफ हो सके कि कोई आदमी क्राइम करेगा और जाके बताएगा तो माना जा सकता है उसको? आप बताइए। नहीं अब सर उसका देयर husband सर तो हियर्स कहेगा एविडेंस नहीं, आई अब what कंसीडर सर if we go by your argument, then the husband is Yes, saying sir. that I have killed my wife, then so should we believe that statement? We cannot believe it. So that is why Yes, sir, जाके yes, वो sir. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसके सामने? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है क्या किसी के सामने? किसके सामने? किसको बताया? आप बताइए किसको बताया? देयर सर हियर्स एविडेंस जो नहीं, उन्होंने hearsay गांव के before किसी whom? मेंबर को नहीं, बताया सर so you know the how the court यस has सर to यस take सर the आई नो hearsay. सर Okay, heard such बट and such. It has been सर argued by इनका counsel बेल for- ग्रांट ना किया जाए सर दिस इज माय हैं? हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर इनका When you बेल come- ग्रांट when ना you are किया on जाए this side, then you should see to it that the bail should not be granted. When you appear for the applicant side, right? Heard such and yes such. It has been argued by counsel for the applicant that the applicant is the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law of the deceased, and the husband of the deceased is also in jail. The marriage of the applicant and son, who is the co-accused, नाम क्या है आपके लड़के का? तिजेंद्र Tijen, was solemnized with the deceased in the month of April 2024. It is further submitted that there is only the statement, a memorandum statement of the husband who is the co-accused that he has killed his wife. And it is further submitted that the charge sheet has been submitted and the applicants only on the fact that they are the relatives, they are the parents and brother of the co-accused and the in-laws have been implicated in the present case. The learned counsel for that objector has vehemently opposed the prayer for bail and has submitted that the applicants who are the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law were present at the time of the incident, and there is an hearsay evidence that they have disclosed the fact about the that they had assaulted the deceased along with the co-accused, but there appears to be no such evidence available on record in the case diary also. Considering the facts and circumstances of the case, as there is no specific allegation against the applicant, no eyewitness account, no dying declaration, and only general allegations